तो सीने एआई की सेकंड क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो पहली क्लास के अंदर हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझा था कि अगर आपको सीने एआई में शूट करना है तो उसके लिए आपको जो है स्टॉप्स की जानकारी जो होनी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पहले मेरा स्टॉप वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको ये सेकंड वीडियो जो है समझ आएगा। तो इस सीने एआई के सेकंड क्लास के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूँगा, कौन सी सेटिंग का मतलब क्या होता है, और इसके बाद जो है प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट होंगे। तो मेन्यू में यहाँ पे जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे सीने ईआई अभी ऑफ है। कारण ये है उसका ऑफ होने का, क्योंकि अगर आपको सीने ईआई डायरेक्ट चेक करना है अपने यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा हुआ है या नहीं, यहाँ पे जहाँ पे ISO 640 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक अलग तरह की वैल्यू यहाँ पे आएगी एक्सपोजर इंडेक्स के साथ। तो अभी जो मेरा कैमरा है पिक्चर प्रोफाइल के ऊपर जो है लगा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे सीने ईआई में जाना है तो इसके लिए आपको सीने ईआई को जो है यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक एक चीज़ जो है डिटेल में बताता हूँ यहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम सीने ईआई जो सीख रहे हैं कौन से कैमरा में सीख रहे हैं और इसका जो है प्रॉपरली काम करने का तरीका क्या होता है। तो आपको मैं आज 3 जो है कंप्लीट कवर करूँगा। तो पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर हमने समझा था कि स्टॉप्स जो है कैसे काम करते हैं, और उसके बाद जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टॉप के ऊपर जो इफेक्ट डालती हैं, जैसे शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, ND फिल्टर और सीने ईआई। और हमने ये भी जाना था कि जब आप शूट करते हैं लॉग वीडियो को, तो कौन सी चीज़ें आपको जब लाइट को एक्सपोज करते हैं, लाइट को जो है कैसे मैयर किया जाता है। तो जैसे हिस्टोग्राम, एक्सपोजर मीटर और वेवफॉर्म के बारे में मैंने बताया था। तो आज जो है हम एस लॉग की बात करते हैं। तो कैमरा के अंदर मेरे पास अभी जो कैमरा मैं आपको बताऊंगा, मैं FX3 कैमरा के अंदर बताऊंगा। तो ये सीने एआई शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप एस लॉग में शूट करना चाहते हैं, तो एस लॉग 3 में अगर आप शूट करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग मोड हमें जो है कैमरे का या तो पिक्चर प्रोफाइल ऑन करना पड़ेगा या तो हमें ऑन करना पड़ेगा सीने ईआई को। तो यहाँ पे आपके कैमरा के अंदर एस लॉग वीडियो को शूट करने के 2 मेथड आपको मिलते हैं। पहला पिक्चर प्रोफाइल, दूसरा होता है हमारे पास सीने ईआई। अब हम सीने ईआई की बात करते हैं। अगर आपको सीने ईआई जो शूट करना है तो उसके लिए कैमरा बहुत मैटर करता है कि आपके पास कैमरा कौन सा है। सीने ईआई के जो बेसिक फंक्शन होते हैं कैमरे में काम करने के, वो सेम रहेंगे चाहे आपके पास FX3 कैमरा है चाहे आपके पास FX6 कैमरा है। लेकिन चीज़ें तब चेंज हो जाती हैं जब कैमरे का मेटा डेटा जो है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है MXF फाइल के अंदर। मैं FX6 की बात कर रहा हूँ। जब हम FX6 के अंदर सीने ईआई लगा के शूट करते हैं S-Log3 वीडियो को, तो कैमरा जो वीडियो प्रोड्यूस करता है उसकी एक्सटेंशन होती है .mxf। तो अगर हम FX3 की बात करें तो FX3 के अंदर अगर हम रिकॉर्डिंग करते हैं सीने ईआई में, तो आपको MXF फाइल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। आप जो है यहाँ पे MP4 जो है फाइल को जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ें जाननी ज़रूरी थी क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो अभी मैं FX6 की कोई बात नहीं करूँगा, MXF फाइल की कोई बात नहीं करूँगा। जब हम FX6 के बारे में, सीने ईआई के बारे में समझेंगे, तब मैं जो है MXF फाइल को बताऊँगा डिटेल में। लेकिन आपको मैं बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। MXF फाइल स्पेशल क्यों होती है, क्योंकि इस फाइल के अंदर कैमरे का सारा मेटा डेटा जो होता है रिकॉर्ड होता है, जो आप डाविंची रिजॉल्व में एडिटिंग करते वक्त जो है इसको एक्सेस जो है कर सकते हो। ये इसका जो है सबसे बड़ा जो है बेनिफिट होता है। लेकिन FX3 में ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने कैमरा के अंदर जो सेटिंग लगाई हैं, कोई भी ऐसा मेटा डेटा जो है FX3 आपको नहीं देता है जिसको आप जो है डाविंची रिजॉल्व के अंदर एक्सेस कर पाओ। तो ये आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। सीने ईआई के फंडामेंटल FX6 के लिए चेंज हो जाते हैं जब आप एडिटिंग तक पहुंचते हैं, और FX3 के फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं जब तक आप एडिटिंग तक पहुंचते हैं। ये समझते हैं कि सीने ईआई का फंक्शन कैमरे में क्यों डाला गया। तो मेरे पास ये सामने एक स्लाइड है। इसके अंदर आपने ये ग्राफ को बहुत बार देखा होगा। तो इस ग्राफ के अंदर जो है यहाँ पे इसको लैटिट्यूड जो है बोला जाता है, या फिर आप डायनेमिक रेंज भी जो है बोल सकते हैं कि हमें सीने ईआई में शूट ही क्यों करना है अगर हमारे पास लॉग जो है प्रोफाइल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूँ, इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है।
तो अगर आप किसी का भी टोटल करें इनमें से +6 और -9 को अगर आप जोड़ कर लें तो 15 जो है आपको वैल्यू मिलेगी। जो 15 वैल्यू है ये 15 स्टॉप है। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि स्टॉप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन का दायरा सीने ईआई का स्टॉप के अंदर ही है जो होता है। 9 और 6 को अगर प्लस करें तो 15 आ रही है वैल्यू। तो मतलब ये हुआ कि इस लाइन के अंदर जितने भी जो ग्राफ शो हो रहे हैं ये 15 स्टॉप की डायनेमिक रेंज का जो है चार्ट है। इसको लैटिट्यूड भी हम बोल देते हैं। तो लैटिट्यूड के अंदर दो चीज़ें कवर होती हैं, शैडो पार्ट और हाईलाइट का पार्ट। डायनेमिक रेंज बोल दीजिए चाहे लैटिट्यूड बोल दिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपका कैमरा जो है चाहे लो लाइट में शूट करे या फिर किसी भी कंडीशन के अंदर शूट करे, आपका कैमरा आपको मैक्सिमम जो है डायनेमिक रेंज देता है। इस चार्ट को हम आगे जाके बहुत डिटेल में समझेंगे, तो मैं आपको हर एक जो है चीज़ का मतलब यहाँ पे बताऊँगा कि ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं तो इनका क्या मतलब है। लेकिन हम कैमरे के अंदर पहले चलते हैं और समझते हैं कि आपको सीने ईआई को ऑन और ऑफ कहाँ पे करना है और क्या क्या जो है सेटिंग का फ़र्क होता है। तो कैमरे में हम जो आ चुके हैं, तो आपको पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको S-Log3 में शूट करना है तो कैमरा के अंदर दो फंक्शन होते हैं। या तो आप पिक्चर प्रोफाइल में शूट कर सकते हो या फिर दूसरा आप सीने ईआई में शूट कर सकते हो। अभी जो मेरा कैमरा है सीने ईआई पे लगा हुआ है, अब इसको ऑन ऑफ जो है कैसे करना है। तो मेरे पास अभी जो कैमरा FX3 कैमरा है, आप कैमरे के मेन्यू में जाएंगे। कैमरे के मेन्यू में यहाँ पे आपको तीसरा आइकन मिलेगा कैमरे का, और यहाँ पे इमेज क्वालिटी के अंदर आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग शूटिंग सेटिंग। तो यहाँ पे आपको जो है कैमरे को बताना पड़ेगा कि आप कौन से मोड को जो एक्टिव करके जो है शूट करना चाहते हो। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहीं से इसको जो ऑन किया जा सकता है सीने ईआई। तो मैं सीने ईआई को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूँगा अब जो मेरा कैमरा है सीने ईआई मोड में जो है एक्टिव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी हैरानी की बात है, अगर आप सीने ईआई में शूट कर रहे हैं तब आपके जो पिक्चर प्रोफाइल जो है परमानेंटली ऑफ हो जाएंगे। एक बार मैं आपको चेक करा दूँ, मेन्यू में जाएंगे दोबारा। मेन्यू में जाके यहाँ पे प्लस माइनस का आइकन आपको जो दिखेगा, यहाँ पे कलर टोन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए पिक्चर प्रोफाइल अभी इनएक्टिव आ रहे हैं, जिसको मैं यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जो है मेरे कैमरे का सीने ईआई जो है मोड एक्टिव है। अगर मैं सीने ईआई मोड को डीएक्टिवेट करूँगा, बंद करूँगा उसको, तो ये वाला जो है पिक्चर प्रोफाइल ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाला पहले। तो इमेज क्वालिटी में जाएंगे दोबारा, यहाँ पे लॉग शूटिंग में जाएंगे। तो मैंने सीने ईआई को सबसे पहले तो ऑफ किया। दोबारा आते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस का आइकन यहाँ पे मिलेगा आपको कलर टोन। कलर टोन के अंदर मिलेगा आपको पिक्चर प्रोफाइल। अब ये देखिए पिक्चर प्रोफाइल ऑन हो चुका है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि अगर आपको S-Log में शूट करना है तो दो मेथड आपके पास आते हैं, या तो पिक्चर प्रोफाइल का, दूसरा या तो सीने ईआई का। दो जो चीज़ें होती हैं, अब दोनों में से एक टाइम के ऊपर हम एक ही चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं। या तो हम करेंगे सीने ईआई को यूज़, या तो हम करेंगे पिक्चर प्रोफाइल को यूज़। तो यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल की बात मैं नहीं करूँगा कि क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो जो मैं बना चुका हूँ। अगर आपको पिक्चर प्रोफाइल के बारे में जानना है तो आप जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। पिक्चर प्रोफाइल के अंदर सभी सेटिंग्स का जो है क्या मतलब होता है, इन सारी सेटिंग्स का, ब्लैक लेवल, गामा, ब्लैक गामा, नी और हर कलर मोड वगैरह, मैंने हर एक चीज़ को जो है डिटेल में जो है वहाँ पे बताया हुआ है। तो अब हम सीधा आते हैं यहाँ पे सीने ईआई। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप सीने ईआई में शूट करना चाहते हैं तो पिक्चर प्रोफाइल जो है हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे लॉक शूटिंग सेटिंग के अंदर, यहाँ पे हमें सीने ईआई को जो है ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, इसके नीचे हमारे पास दो और वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो पहली जो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसके अंदर कैमरा हमें ये पूछता है कि आपको जो शूट करना है S-Log3 में करना है S-Gamut3.Cine के साथ, या फिर X-Gamut3 में अकेले में करना है। दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि S-Gamut3 नीचे वाला ऑप्शन जो है S-Gamut3 और S-Log3, इसके अंदर जो है S-Gamut3 जो है आपका कलर को कैप्चर करने का सबसे बड़ा जो है प्रोफाइल है। अगर आप S-Gamut3 में शूट करते हैं तो आपका जो है कैमरा मैक्सिमम जितने भी कलर्स की इंफॉर्मेशन है कलर स्पेस के अंदर, तो ये बड़े कलर स्पेस को यूज़ करके हर एक जो इन्फॉर्मेशन है कलर की बहुत अच्छे से जो है कैप्चर करेगा। लेकिन मैं खुद और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो S-Gamut3.Cine में शूट करते हैं। रिकमेंडेड हम Cine 3 ही करते हैं।
एस गामा 3.C नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप एस गामा 3.C में शूट करते हैं, हाँ ये बिल्कुल उससे छोटा प्रोफाइल है एस गामा 3 से, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एस गामा 3.C में शूट करते हैं आपको कलर टोन बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरा, अगर आप इस सीने वाली वीडियो को किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कलर ग्रेड करेंगे मैनुअली तो जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। एस गामा 3 वाले शूट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी जो है पड़ सकती है। तो मैं अब एज़ पर थ्योरी के हिसाब से जो मैं खुद शूट करता हूँ एस गामा 3.सीने में जो हम शूट करते हैं S-Log 3, तो अब जो है मेरा कैमरा सीने EI मोड में एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी स्पेशल ध्यान रखने वाली है कि जब आप सीने EI मोड में जाएंगे तो आपके कैमरे के अंदर नीचे यहाँ पे एक वैल्यूज़ आ रही हैं 800EI 6.0E और L का एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है नीचे, जहाँ पे शटर स्पीड, अपर्चर, एक्सपोजर मीटर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसके जो है क्या मायने हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू, जब मैं सीने EI को बंद करूँगा ये चीज़ें सारी बंद हो जाएंगी, यहाँ पे ISO आ जाएगा आपके सामने। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे सीने EI को ऑफ करा, तो अब देखिए वहाँ पे जो ISO का जो है ऑप्शन यहाँ पे आना शुरू हो गया। जब हम सीने EI को यहाँ पे ऑन कर देते हैं, सीने EI को मैंने ऑन करा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे बाहर जाके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 800EI 6.0E और L। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं सीने EI की एक्चुअल में ये थ्योरी क्या है। तो हम इस चीज़ को पहले समझ लें कि इस चीज़ का क्या मतलब है 800EI 6.0E और L। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सीने EI में शूट करते हैं तो कैमरे के अंदर ISO के सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहले मैं आपको वो चेक करा दूँ। तो मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू के क्विक मेन्यू में जाएंगे, ऊपर क्विक मेन्यू में हम चले गए। यहाँ पे देखिए बेस ISO मेरे पास कितना आ रहा है, 800 या फिर 12800। अगर आप सीने EI में शूट करते हैं तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आप मान सकते हैं अपने के लिए कि ISO आपको 2 ही मिलते हैं, या तो 800 ISO या फिर दूसरा ISO मिलेगा आपको 12800। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे, अब इस चीज़ को समझते हैं। कंपनी ये दावा करती है कि अगर आप सीने EI में शूट करते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम डायनामिक रेंज मिलती है 800 ISO के ऊपर, या फिर दूसरा ISO होता है 12800। इन बिटवीन आप कोई भी ISO को जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो 800 ISO की हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो कैमरा आपका 2 ही ISO के अंदर रिकॉर्ड करके आपको देगा, या तो 800 या तो 12800। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आप सीने EI में हैं तो यही 2 आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, 800 और 12800। अगर आप पिक्चर प्रोफाइल में जाते हैं तो आप पिक्चर प्रोफाइल के अंदर किसी भी ISO के अंदर जाके जो है शूट कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन ऐसा यहाँ पे क्यों किया गया है, ताकि आपका जो कैमरा आपको मैक्सिमम जो है डायनेमिक रेंज दे सके शैडो के अंदर और हाईलाइट के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पे अपने कैमरे को 800 ISO पे जो है सेट कर लेता हूँ। बाहर चलते हैं अब हम। तो मेरा जो है कैमरा 800 ISO पे सेट है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं नीचे 800EI 6.0E और L आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से L का क्या मतलब है, L का मतलब है अभी हमारा जो कैमरा है लो बेस ISO के ऊपर एक्टिवेट है। L का मतलब है 800 ISO, सीधा ही आपको ये याद रखना है। L लगा हुआ है तो मेरे कैमरे का 800 ISO एक्टिव है अंदर से। अगर मैं 12800 कर दूं तो बाहर ये L का साइन H में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा करते हैं इसको। तो मैंने बेस ISO को 12800 कर दिया। बाहर चलते हैं। अब वो देखिए वहाँ पे H का साइन आना जो है शुरू हो गया। अब तो सारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं, 12800 6.0E और H आ गया। तो H का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसको हायर ISO पे जो है लगा दिया अपने कैमरे को। तो मेरा अभी जो कैमरा है 12800 ISO के ऊपर जो है एक्टिवेट है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी L और H का क्या मतलब है यहाँ पे। दोबारा चलते हैं, इसको हम कर देते हैं 800। तो बाहर जाके देखिए यहाँ पे L आ गया यहाँ पे। तो मतलब जो मेरा कैमरा है अभी 800 ISO के ऊपर जो है एक्टिवेट है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि 800 EI और 6.0E का क्या मतलब है। इसके लिए मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम जो है समझते हैं कि इनका दोनों का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास, ये आ गया 800 EI 6.0E और L आ गया जी यहाँ पे। तो 800
EI का क्या मतलब है, यहाँ पे 800 को डिनोट किया जाता है, एक्सपोजर इंडेक्स जो है हमारे कैमरे का क्या लगा हुआ है 800 EI। और 6.0 का क्या मतलब है, ये लैटिट्यूड है। अभी जो हमारा कैमरा 800 पे सेट है तो हमारे कैमरे का लैटिट्यूड 6 पे जो है अभी जो है सेट है। उसके बाद एल का क्या मतलब था, लो बेस ISO। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्सपोजर इंडेक्स जो 800 है तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, हमें इन चीज़ों से क्या पता चल क्या रहा है हमें। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर हम सीने EI में शूट करते हैं, 800 हमारा ISO है। मैं कैमरे पे दोबारा चलता हूँ, एक बार आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम प्रेजेंटेशन पे दोबारा आएंगे। अगर यहाँ पे मैं ISO का बटन एडजस्ट करूँगा, यहाँ पे ISO वगैरह कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पे जो 800 EI और 6.0 ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये देखिए, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अगर आप इनको प्लस में लेके जाएंगे या फिर लो की तरफ लेके जाएंगे तो ऐसे ये वैल्यूज़ जो है चेंज हो रही हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, 800 EI का मतलब क्या है कि हमारा जो 800 ISO लो पे लगा हुआ है उसके हिसाब से अगर हमारा एक्सपोजर इंडेक्स 800 लगा होगा, देन आपका कैमरा आपको मैक्सिमम डायनेमिक रेंज देगा शैडो के अंदर और हाईलाइट के अंदर। कितनी, हाईलाइट के अंदर +6, जो कि यहाँ पे जो वैल्यू 6 आ रही है, और शैडो के अंदर कितनी डायनेमिक रेंज देगा, 9 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देगा। अब दोबारा हम वहाँ पे चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो मेरा कैमरा भी 800 पे लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सपोजर इंडेक्स 800 और 6.0 E। मतलब अगर हम इस चार्ट को फॉलो करें, ये वो जो चार्ट है आपको, ये चार्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से जो सेकंड ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे 800 ISO लिखा हुआ है, नीचे जहाँ पे देखिए हमारे पास बेस ISO आ रहे हैं सारे। तो मैं यहाँ पे 800 की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी जो कैमरा 800 ISO पे है। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो 6 वैल्यू आ रही है, वो 6 वैल्यू का मतलब ये प्लस जो 6 है ये वैल्यू यही वाली है। +6 का क्या मतलब है, 800 ISO के ऊपर आपका जो कैमरा 9 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देगा शैडो के अंदर और 6 स्टॉप की डायनेमिक रेंज देगा आपको हाईलाइट के अंदर। अब यहाँ पे जब हम सीने EI को यूज़ करते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम एक्सपोजर इंडेक्स को चेंज करेंगे, इस वाली वैल्यू को अगर हम 800 की बजाय 400 कर देंगे तो आपके कैमरे का जो है ISO कभी नहीं ही चेंज होगा। आपका कैमरा 800 ISO पे ही शूट करता रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, डिस्प्ले के ऊपर जो आप देख रहे हैं, डिस्प्ले के ऊपर क्या देख रहे हैं आप, वीडियो का प्रीव्यू देख रहे हैं। अब वीडियो का जो प्रीव्यू है वही डार्क या ब्राइट होगा। एक्चुअल में जो कैमरे की फुटेज है उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोबारा कैमरे पे चलते हैं, देख लीजिए। अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मेरा कैमरा L पे चल रहा है। L मतलब 800 ISO। तो मेरा कैमरा 800 ISO के ऊपर कंटिन्यू शूट करता रहेगा। लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर चेंज आएगा। डिस्प्ले आपको क्या दिखाएगा कि आपका वीडियो डार्क हो गया है, ब्राइट हो गया है, ओवर एक्सपोज है, अंडर एक्सपोज है। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर रहा होगा कि हमें तो जो है रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें तो जो एक्चुअल फुटेज है उसको सही से कैप्चर करना है, ना कि जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब इसका आंसर ये है कि सीने EI का मोड बनाया ही इसलिए गया है कि आपका जो है कैमरा एक फिक्स ISO पे काम करता रहे और जो है आपकी स्क्रीन की जो है ब्राइटनेस को आप जो है सीने EI को यूज़ करके उसको एडजस्ट करते रहो। अब इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा, इसका फ़ायदा होगा जब आप एडिटिंग करते हो। जब आपका एडिटिंग में फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा उसको आप ऑन द स्पॉट शूट करते वक्त जो है चेक कर सकते हो कि आपका सारा ग्रेडिंग करने के बाद एक्सपोजर कंट्रोल होगा या फिर नहीं होगा। शायद आप कंफ्यूज हो चुके होंगे इस चीज़ से, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सीने EI मोड जो है ISO फिक्स रहता है इसमें, और आपका कैमरा सिर्फ स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करता है। दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरा, सीने EI का मोड इसलिए बनाया गया है आपका कैमरा मैक्सिमम डायनेमिक रेंज दे। फोर्थ, जब हम सीने EI में शूट कर रहे हैं, हम ब्राइटनेस को चेक कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वो इस चीज़ की निशानी है, इंडिकेशन है कि जब हम फ्यूचर में इस वीडियो को कलर ग्रेड करेंगे, एडिटिंग करेंगे, क्या उस वक्त हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा होगा वो आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जब हम प्रैक्टिकल शूट करेंगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
तो फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि इन चीज़ों का एक्चुअल में मतलब क्या है अभी। तो मैं दोबारा इसको 800 ISO पे जो है एक्सपोजर इंडेक्स पर जो है सेट कर देता हूँ। तो अब पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर मैंने इसका जिक्र क्यों करा था कि अगर आपको सीने ईआई में शूट करना है, सीखना है, तो आपको स्टॉप की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ का जवाब फिर जो है मैं प्रेजेंटेशन के ज़रिए दूंगा आपको। दोबारा चलते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के अंदर मैंने बेस ISO 800 लगा के रखा हुआ है, जिसके अंदर हमें शैडो के अंदर 9 स्टॉप और हाईलाइट के अंदर हम जो है हमें 6 स्टॉप डायनामिक रेंज मिल रही है। और सीने ईआई एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप जो है अपने कैमरे का लैटिट्यूड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 800 ISO, 800 का हाफ कितना हो गया, 400। मतलब अगर मैं एक स्टॉप लाइट को कम करता हूँ डिस्प्ले के ऊपर जो स्क्रीन दिख रही है, उस कंडीशन में मेरा लैटिट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मतलब मेरे कैमरे की डायनेमिक रेंज भी चेंज हो जाएगी। रहेगी 15 स्टॉप ही, लेकिन शैडो और हाईलाइट में जो अंतर आ जाएगा वो एक स्टॉप का अंतर आ जाएगा। कैसे? 6 स्टॉप था मेरा हाईलाइट में, जो कम होके 5 स्टॉप रह जाएगा, और शैडो के अंदर आपको 10 स्टॉप की डायनेमिक रेंज मिलनी शुरू हो जाएगी। कितने ISO के ऊपर? 400 ISO के ऊपर। तो मैंने पिछले चैप्टर के अंदर बताया था ना आपको, ISO का डबल हम करते हैं तो एक स्टॉप लाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ISO को 800 से 400 कर देते हैं, जो कि इस केस में हमारा एक्सपोजर इंडेक्स होगा, हमारा 800 एक्सपोजर इंडेक्स, ये जो नीचे वैल्यू आ रही है हमारी एक्सपोजर इंडेक्स की वैल्यू है। EI लिखा हुआ है सामने, ऊपर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 800 ISO। तो अगर मैं एक्सपोजर इंडेक्स को 800 से 400 यहाँ पे कर देता हूँ, तो मेरे कैमरे का जो है डायनेमिक रेंज बदल के लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, शैडो में 10 और हाईलाइट में 5 हो जाएगा। अगर मैं 400 को फिर दोबारा एक स्टॉप कम कर देता हूँ, 400 का हाफ 200, तो यहाँ पे आपको मिलेगा शैडो के अंदर 11 स्टॉप और हाईलाइट के अंदर 4 स्टॉप का डायनेमिक रेंज जो आपको मिल जाएगा। ऐसा ही हमारा 800 का डबल 1600 एक्सपोजर इंडेक्स, और उस केस में हमें जो है हाईलाइट के अंदर जो है ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलेगी, और हाईलाइट शैडो के अंदर 8 स्टॉप की डायनेमिक रेंज रहेगी 15 ही, लेकिन इसका जो है लैटिट्यूड चेंज हो रहा है शैडो में और हाईलाइट के इन बिटवीन। 1600 का डबल 3200 आ गया। 3200 जब हम लगाएंगे एक्सपोजर इंडेक्स को, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है हाईलाइट के अंदर 8 स्टॉप और शैडो के अंदर 7 स्टॉप की जो है डायनेमिक रेंज मिल रही है। मे बी आपको ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है, इसमें सारी थ्योरी चल रही है। तो थ्योरी को समझना इसलिए ज़रूरी है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। तब अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको प्रैक्टिकली शूट करते वक्त सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगी। तो ये आ गया जी हमारा सीने EI FX3 का जो है चार्ट है। अब हम दोबारा कैमरे पे चलते हैं। 2-4 चीज़ें मैं आपको वहाँ पे जो है क्लियर करना चाहता हूँ। अब आपको इस पोर्शन की तरफ जो है फोकस करना है। जब आप शूट करते हैं, इन केस अगर आपके पास लाइट ओवर एक्सपोज आ जाती है, मान लीजिए मैं ऐसी कंडीशन के अंदर शूट कर रहा हूँ, मैंने 800 EI के ऊपर और L के ऊपर जो है 800 ISO के ऊपर मैंने अपने सीन को एक्सपोज कर लिया। इन केस मैं शूट करते वक्त ऐसी कंडीशन में चला जाता हूँ जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है, लाइट ज़्यादा आनी शुरू होगी, 800 EI के ऊपर लाइट आपकी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, EI को कम करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पूरी एक स्टॉप की कैलकुलेशन को लेके आगे बढ़ूंगा। 800 EI का हाफ कितना हो जाएगा, 400 EI। इसके बीच में दो वैल्यूज़ और आ रही हैं, 640 देन 500। ये हैं हमारे माइनर स्टॉप। हमारे पास दो तरह के स्टॉप होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो ये माइनर स्टॉप है। तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको माइनर और मेजर का क्या मतलब होता है। तो मैं फ़िलहाल मेजर स्टॉप में काम करूँगा। 400 EI मैंने यहाँ पे जो है लगा लिया। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर लाइट ज़्यादा है तो हम 400 EI को लगा लेंगे, लेकिन आपके कैमरे का ISO चेंज नहीं हो रहा, वो कैमरा आपका L के ऊपर ही सेट है, मतलब 800 ISO के ऊपर ही जो है आपका जो है कैमरा अभी जो है सेट है। तो यहाँ पे मेरी एक स्टॉप जो है लाइट कम हो जाएगी सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर। तो कैमरा आपको सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर जो है लाइट को कम करके दिखा देगा। 400 का
अगर हम एक स्टॉप और कम करना चाहते हैं तो 200 आएगा यहाँ पे, तो मैं 200 लगा के अगर शूट करूँगा तो ये वैल्यू आपको जो है यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे। अब मान लीजिए 200 EI और 4.0, दोबारा प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर इंडेक्स देखिए 200 EI और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है जो कि आपकी कैमरा में आपको शो हो रही थी। तो जो बीच वाली वैल्यू आपको समझ आ गया होगा 4.0 E का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम जो है 800 ISO के साथ 800 एक्सपोजर इंडेक्स को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास आपको याद रखना है, अभी हमारे पास एक्सपोजर इंडेक्स के अंदर 2 स्टॉप जो है हमारे पास शैडो में डायनेमिक रेंज है, मतलब 2 स्टॉप का फ़र्क यहाँ पे है। ये देखिए 800 का हाफ 400 और 400 का हाफ 200। तो यहाँ पे हम जो है एक्सपोजर इंडेक्स को 2 स्टॉप नीचे तक ला सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, इससे वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। ये देखिए नहीं जा रही है, तो दोबारा 800 पे चलते हैं। ठीक है जी। और 800 का डबल क्या हो गया, 800 का डबल हम कब करेंगे, जब हम लो लाइट कंडीशन में जो है शूट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, देन 1600 पे लगा के शूट कर देंगे। तो हमारे पास एक स्टॉप का मार्जिन शैडो के लिए आ गया, और अगेन अगर मैं 1600 को डबल कर दूं 3200 आ जाएगा इसका, तो ये हमारे पास एडिशनल एक स्टॉप हो रहा हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगी, हमारा एक्सपोजर इंडेक्स 800 पे लगा हुआ है, उसको हम 400 200 लेके आ सकते हैं, 800 को डबल करके 1600 या हम 3200 के ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल आपको याद इतना ही रखना है कि एक्सपोजर इंडेक्स की वैल्यू को आपको कहाँ तक यूज़ करना है, 800 से 400 200, 800 से 1600 या फिर 3200 तक जो आपको जो है यूज़ करना है। इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, तब आपको ये थ्योरी वाला जो चैप्टर है आपको दोबारा जो है समझना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर मैंने इतने बताना था कि एक्चुअल में एक्सपोजर इंडेक्स का मतलब क्या है। मैं कुछ लाइंस के अंदर मैं पूरा जो है इसको समराइज़ कर देता हूँ कि सीने EI का मोड क्यों बनाया गया है। सीने EI का मोड इसलिए बनाया गया है ताकि आपका जो है कैमरा आपको मैक्सिमम डायनेमिक रेंज दे। अब सीने EI और पिक्चर प्रोफाइल में क्या फ़र्क है, सीने EI और पिक्चर प्रोफाइल में फ़र्क ये है कि सीने EI के अंदर आपको सिर्फ 800 या फिर 12800 ISO मिलता है। पिक्चर प्रोफाइल के अंदर आप किसी भी ISO के अंदर जो है शूट कर सकते हैं, और पिक्चर प्रोफाइल के अंदर आप ब्लैक गामा, ब्लैक लेवल, कलर मोड, सैचुरेशन वगैरह कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीने EI में ऐसे फंक्शन हमारे पास नहीं होते हैं। तीसरा, एक्सपोजर इंडेक्स जब हम सीने EI में शूट करते हैं तो एक्सपोजर इंडेक्स जो काम करता है सिर्फ डिस्प्ले के लिए काम करता है, जो कैमरे का आपका डिस्प्ले है उसके लिए काम करेगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कैमरे के अंदर ही आप चेक कर सकते हैं कि जब आप एडिटिंग करेंगे तब आपका एक्सपोजर को कंट्रोल होने के बाद रिज़ल्ट कैसा आएगा एडिटिंग के अंदर, आपको जो है कैमरे के अंदर ऑन द स्पॉट देखने को वो है मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि कैमरा आपके पास कौन सा है। अगर आपके पास FX3 है तो उस कंडीशन में आपको MP4 फाइल मिलती है जिसमें कोई भी मेटा डेटा सेव नहीं होता है एक्सपोजर इंडेक्स का। और अगर आप FX6 में शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको फुल मेटा डेटा फाइल के अंदर मिलता है, .mx फाइल बनती है जिसको आप जो है डाविंची रिजॉल्व में एक्सेस कर सकते हो, जिसका फ़ायदा आपको एडिटिंग में या फिर एक्सपोजर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये जो है चीज़ें सारी थी हमारी, थ्योरेटिकल था आज हमारा, तो हमने जो है थ्योरेटिकल चीज़ों को समझ लिया है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली शूट करके बताऊंगा कि सीने EI को जो है प्रैक्टिकली एक्सपोज और शूट जो है कैसे किया जाता है, और हमें क्या सीने EI में शूट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर आगे जाके मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।